आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या एलियंस मिल गए हैं? भाई देखो, यहां पे वैज्ञानिकों ने कहा है कि एलियंस कुड मेक कॉन्टैक्ट बाय 2029। अभी व्हाइट हाउस को यह बयान आया था कि वो एलियंस है नहीं। हमको बड़ा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या बाहर कोई दुनिया है। इतने प्लैनेट्स, इतनी गैलेक्सीज, 10⁻22 के करीब, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे लाइफ होना? जादू आएगा, बिल्कुल आएगा, और गाना भी गाएगा हमारे साथ, ऐसा हमको हमारी चाह है ऐसे। लेकिन यहां पे एलियंस को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि पॉसिबिलिटी है। देखिए यहां पे सब कुछ पॉसिबिलिटी पे ही चल रहा है। एलियंस की बात देखिए, जैसे मल्टीवर्स की बात तो हमारे शास्त्रों में भी की गई है। और जापान में, जैसे बीबीसी की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो जापान में पुरानी कहावतों में, जैसे बहुत पुरानी स्टोरी जो है ना, 2000 साल पहले, उसमें बात की गई थी कि एक लड़की मिलती है एक परिवार को, और जब जब लड़की आती है, ठीक है, उसको पालते हैं, पोसते हैं, तब वो लड़की बताती है कि मैं चांद से आई थी। यानी कि शुरुआत से ही हमारी पौराणिक कथाओं में यह है कि चांद क्योंकि धरती से दिखता है, तो चांद पे लाइफ हो सकती है। और आपको बता दो कि अभी भी हमने जो मून का डार्क साइड है, दूसरा साइड अभी हमें एक्सप्लोर नहीं किया है, राइट। अब देखिए ये काफी समय तक चलता रहा, बाहरी दुनिया से संपर्क, इस पे काफी मूवीज आती रही। H.G. वेल्स की जो किताब थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, बाप रे, उस पे तो मूवी भी बनी है भैया। शायद सबसे शानदार मूवी जो एलियंस पे बनाई गई है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसको देख के आपके रूह कांप जाए, राइट। तो ये है। लेकिन उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, 1980 तक कोई ठोस कदम इस पे नहीं उठाया जाता है। 1980 के बाद क्या हुआ हम जानेंगे, और हम इस खबर के भी बारे में जानेंगे कि आखिरकार कैसे 2029 तक एलियंस हमारे पास आ सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने ये बोला कि पहला कांटेक्ट, ये कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई है, और उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये बोला है इस स्टडी के बेस पे कि माइट बी पॉसिबल कि एंड ऑफ द डेकेड, पॉसिबली 2029 तक हो सकता है एलियंस हमसे कांटेक्ट करें। कैसे करेंगे हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये शानदार ऑडियो बुक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स, ये जबरदस्त ऑडियो बुक आप सुने। और मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट एपिसोड इसमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स रहा है। अब ये आप कहां सुन सकते, और ये आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे। कोको एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। और अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है, जहां पे हमारी जिंदगी को जो मदद करेंगी, हमारी जिंदगी को हेल्प करने वाली ऑडियो बुक्स, जैसे भागवत गीता, मिडिल क्लास लाइफ से बाहर कैसे निकले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आप सुन सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि भैया मेरा स्क्रीन एडिक्शन कम हो जाता है। कहीं पे भी हेडफोन लगा के आपने सुन लिया, और आपको स्क्रीन जो है, जो घंटे घंटे हम टाइम देते हैं, वो आपको देना नहीं पड़ता। तो अभी तक अगर आपने ऑफर का फायदा नहीं उठाया, हैवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया, तो अब अच्छा मौका है। कूपन कोड आप SGS30 यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा, और ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, डाउनलोड करें, और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि बाहर की दुनिया, तो साइंटिस्ट ने यही बोला है। अब हम 1980 में आ गए थे, तो 1980 के बाद क्या हुआ आप सुनिए। अब 1980 में हमने बहुत सारे, से पहले भी एयरक्राफ्ट लॉन्च किए, बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की। चांद पे अपोलो मिशन गया, लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने एक सोसाइटी बनाई ताकि एलियंस से कांटेक्ट किया जा सके। आप एलियंस हमसे कनेक्ट कैसे करेंगे, पहले ये समझिए। एलियंस कनेक्ट आपसे यहां नहीं आएंगे, हो सकता है यहां शायद आए भी ना कभी, बट यहां पे वो सिग्नल्स भेज सकते हैं, और हमने भी सिग्नल्स भेजे हैं। हमने भी दूर दूर तक सिग्नल्स भेजे हैं, ताकि अगर वो इंटरसेप्ट कर रहे हो, जैसे वो जादू कोई मिल गया में क्या करता है, वो सिग्नल ही तो इंटरसेप्ट करता है कि नहीं, वो सिग्नल इंटरसेप्ट करता है। तो ऐसे ही हमने सिग्नल्स भेजे हैं दूर दूर तक, ताकि अगर कोई सुन रहा हो तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अब उसी सिग्नल्स की ही यहां पे बात हो रही है कि 2029 तक हो सकता है एलियन से सिग्नल आए। अब ये कैसे हो रहा है, ये तारों को स्टडी किया जा रहा है। हमारी देखिए एलियंस में 1980 के बाद बहुत तेजी से काम हुआ है बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखिए बहुत, हम जैसे हमारा जो ह्यूमन ईयर्स है
वो सारी आवाजें नहीं सुन सकता। हमारी ह्यूमन आइज भी सब कुछ नहीं देख सकती, ठीक है। एक कुत्ते की सेंसिंग पावर हमसे बहुत ज्यादा होती है, या एक बिल्ली की सेंसिंग पावर हमसे बहुत ज्यादा होती है। उनकी आंखें जो देख सकती है हमारी आंखें नहीं देख सकती, या जो सुन सकती है वो उतना शार्प नहीं है। नेचर ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है ना। हमारा तोहफा है सिक्स सेंस। तो अब होता क्या है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की आवाजें हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये आवाज कैसी है, इसी को वैज्ञानिक कैच करते हैं। तो कई बार उनको ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज मिली है। अब हो सकता है वो धरती की हो या कहीं और की हो, माइट बी पॉसिबल, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन केपलर टेलीस्कोप भाई 2009 में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसने कमाल कर दिया। अब केपलर को बहुत दूर भेजा गया, बहुत दूर। और केपलर एक ऐसा इन्वेंशन था, नासा ने बोला कि ये हमारे, ये एकदम, ये एक गार्ड है समझ लो, और ये पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखेगा। अभी भी ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, प्लैनेट्स अभी भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड पे नजर केपलर रखने वाला है। तो अभी तक केपलर ने 2500 के करीब सितारों को, स्टार्स और प्लैनेट्स को, बहुत इसमें डॉर्फ प्लैनेट्स हैं हमारे ही सोलर सिस्टम में, बहुत सारे खोज इसने की है। तो केपलर के लिए भैया तालियां बजा दो। अब बात इतनी सी है कि केपलर ये सब काम कैसे करता है भाई। इंटरस्टेलर, दो तारों के बीच का डिस्टेंस, मूवी देखी आपने। तो अब होता क्या है कि सब कुछ लाइट पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर लाइट हल्की सी डिम हुई, या अब डिम देखिए ये तो बहुत ही लूज वर्ड हो गया, लेकिन अगर लाइट में कुछ भी डिस्टॉर्शन आया, जैसे एक टेलीस्कोप है, आप ऐसे ही समझ लो कि अगर लाइट में कुछ बदलाव हुआ, इसका मतलब कुछ वहां से गुजर रहा है। टेलीस्कोप ऐसे ही काम करता है। टेलीस्कोप बस लाइट को देखेंगे, और अगर लाइट में कुछ भी एनर्जी चेंजेस हुए, फ्रीक्वेंसी चेंजेस हुए, या कुछ गड़बड़ हुई, तो इसका मतलब या तो प्लैनेट गुजर रहा है या स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा है। ऐसे डिस्कवरी होती है तारों की। अब तारों की डिस्कवरी हुई, फिर तारों के अंदर क्या है वो देखा जाता है, क्या पानी है। अब वो तारे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत, क्योंकि देखिए एक बार आपको लाइट की डिस्टेंस पता लग गई, आप लाइट ईयर से, उसके बाद फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए, उन तारों तक कैसे पहुंचा जाए। तो वोयेजर जो है उसको लॉन्च किया गया, वोयेजर 2 1977 में। वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, और सारे तारों को ही पहले, पूरे तारों को इंस्पेक्ट करके आना, और अगर कोई सिग्नल वहां से मिले वो हमको भेजना। तो अब नासा ने जितने भी एयरक्राफ्ट भेजे हैं तारों को स्टडी करने के लिए, तारों को देखने के लिए, सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, उन सबको मिला के ये नतीजा निकाला गया है कि 2029 तक एलियंस का पहला सिग्नल आ सकता है। तो ये मैं समझा रहा था। 1 लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर कितना होता है? लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। धरती से 9 ट्रिलियन किलोमीटर की यहां पे बात हो रही है। 1 बिलियन 100 करोड़, 1 ट्रिलियन लाख। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कितना ज्यादा, 9 ट्रिलियन की। अगर अब यहां पे 27 लाइट ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करेगी, सिंपल सी बात है। तो इट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कुछ लोगों को ईयर्स है, तो ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ईयर्स लिखा है तो लोग समझते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। नो, इट्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट। सो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने यही बोला है कि अब कुछ ही साल है, बस कुछ साल इंतजार कर लो, फिर एलियन आने वाले हैं, एलियन आएंगे, मजा आएगी, है ना। अब अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है तो ये मैसेज जो है वो अब तक उनको पहुंच जाना चाहिए था। भाई देखो, जो सिग्नल वहां से चला वो हमको देर में मिलेगा। आपको पता है, एक तारा खत्म हुआ, वो पास्ट इवेंट है। एक तारा खत्म हो गया, हमको बहुत टाइम बाद पता चलेगा वो। आप इसको ऐसे ही समझ लो कि आप अगर मान लो समुद्र के किनारे हो, वो वेव जनरेट हुई है 1 घंटे पहले, लेकिन आपको 1 घंटे बाद वो वेव यहां पे टच करेगी। तो ऐसे ही हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, इनफैक्ट सूरज की रोशनी भी पास्ट है, वो टाइम पहला है, यानी कि आप पास्ट को ही देख रहे हो एक तरीके से, राइट। तो ये चीज है। तो साइंटिस्ट बिलीव यही बोलते हैं कि भैया 2022 तक हमको, 2002 तक जो है वो हो सकता है। अभी इस तरीके के एलियंस होंगे अगर, तो मजा ही आ जाएगी, सेल्फी लेते हो। अगर मान लो एलियंस इसी तरीके के है एकदम ऐसे, मतलब हिप हॉप टाइप के, कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो मालूम ही नहीं, मजा आ जाएगी यार फिर तो, ठीक है। टोनी कक्कड़ का वो क्या कहते हैं, करियर खतरे में आ जाएगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट दे विल गिव एन आंसर बाय 2029। अब ये डीप स्टेशन नेटवर्क, डीएसएन, ये बहुत दूर डीएसएन है ना, ये जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हमने केपलर की बात की, ये बहुत दूर ही तैनात किए जाते हैं और ये तारों के बीच के डिस्टेंस को स्टडी करते हैं। तो अब ये एयरक्राफ्ट तारे 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 हर तारे में जाएगा। 222 तारों की यहां पे बात हो रही है, तो हर एक तारे में जाएगा और वहां से फिर सिग्नल्स हमको भेजेगा। भाई वो तारों से सिग्नल लेगा, अगर मान लो एलियंस ने सिग्नल भेजा, वो इंटरसेप्ट करेगा और वो हम फिर इंटरसेप्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हिसाब
चलता है। तो अभी ये जो ट्रांसमिशंस है भाई, जो ट्रांसमिशन जाता जा रहा है, ठीक है, ये और भी स्टार्स को एनकाउंटर करेगा, राइट, ये चीज है। तो अब जो स्टडी पब्लिश हुई है, ये रिसर्चर्स ने यही बोला है कि जो ट्रांसमिशन सेंट टू वोयेजर 2, पोनियर 10 और पोनियर 11 ऑलरेडी ये आ चुके हैं, एक स्टार के कांटेक्ट में आ चुके हैं। जैसे एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, उसने बोला हम यहां पे आ गए हैं, अब वो अलग फ्रीक्वेंसी में बोला, मतलब एक साउंड निकाला, ठीक है, एक ट्रांसमिशन दिया। अब वो ट्रांसमिशन डिफरेंट स्टार से होते हुए जाएगा। तो ये जो 3 आपको स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी ये एक स्टार के कांटेक्ट में आ गए, इनकी एक स्टार को इनका ट्रांसमिशन मिल गया है। अब अगर मान लो, क्या पता वहां पे भी एलियंस कंप्यूटर में लगे हुए हों, और अगर उनको ट्रांसमिशन मिला तो हो सकता है वो इसका रिस्पॉन्स दे। यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब पोनियर 10 ट्रांसमिशन व्हाइट डॉर्फ 2002, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ये 2029 तक इसका ट्रांसमिशन वापस आएगा। फिर आज से 300 साल बाद 2313 पोनियर 10 का ट्रांसमिशन, ये तब तक 222 स्टार को एनकाउंटर कर चुका होगा। वोयेजर की बात करें तो वोयेजर तो 350 स्टार को तब तक एनकाउंटर कर चुका होगा, ठीक है ना। तो अब इतने सारे अगर स्टार्स को एनकाउंटर किया होगा, क्या एक भी स्टार में लाइफ नहीं होगी? आप जरा सोच के देखिए। ये वोयेजर 2 के बारे में जानकारी आप इसको आराम से देख लीजिएगा। लेकिन जब इतने स्टार, इतने तारों से अगर हम मान लीजिए इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जगह भी लाइफ नहीं है? इट इज पॉसिबल, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2336 तक 272 स्टार्स जो है, इतने स्टार्स तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। न्यू होराइजन्स ट्रांसमिशन भी, ये सारे एयरक्राफ्ट को क्लब किया गया है। जितने भी अभी तक हमने बाहर को भेजे हैं ना, कितने स्टार, तो आप कोई 250 करेगा। जब हम 2500 पहुंचेंगे ना, आज से 500 साल बाद, तो सारे स्टार्स का डेटा हमारे पास होगा, ठीक है। और तब हम अच्छे से पता लगा पाएंगे। अभी 300-400 साल और लगेंगे प्रॉपर एलियन का कंफर्मेशन के लिए, ये आप मान के चलिए। साइंस क्या है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ? चलिए अब साइंस देख लेते हैं। देखिए साइंस, सबसे पहले तो पानी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक पानी नहीं होगा तब तक लाइफ का बड़ा मुश्किल होगा। मार्स पे ऐसा बोला जाता है एक समय लाइफ नहीं होगी, लेकिन मार्स का कोई ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर है नहीं, क्योंकि मार्स पे समुद्र मिले, जमी हुई आइस मिली है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको मून पे मिला है, ये हिसाब किताब। तो जब तक लाइफ नहीं होगी ना, तब तक फायदा नहीं है। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, हमारी धरती पहले ठंडी थी, फिर गर्म हुई। क्यों गर्म हुई? क्योंकि कार्बन है 0.009 में, 0.037 में, आपका मीथेन है, बहुत ही, ये जो गैसेज है ना जलनशील, भले ही आज ये हमारे पूरे धरती को गर्म कर रही है, लेकिन ये गैसेज हमारे धरती को बहुत ही कम मात्रा में धरती को गर्म रखती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप लाइफ के लिए, एक बढ़िया लाइफ के लिए, पनपने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी आपको एक मतलब सब कुछ मिल जाता है। फिर बायोसिग्नेचर्स, अब इसमें जो पैटर्न्स, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड, कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है, मार्स पे भेजा जा रहा है, मून पे भेजा जा रहा है, तो इन्हीं बायोसिग्नेचर्स को देखता है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर हैबिटेबल जोन, जैसे गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है, तारों का ऐसा गुच्छा है जो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। यहाँ पे ये एक माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है, ये बढ़िया है लाइफ के पनपने के लिए, इसको देखा जाएगा। फिर एक्सोप्लैनेट, जो दूर है हमारे स्टार, हो सकता है एलियंस की लाइफ उनके हिसाब से जो है वो डेवलप हो रही हो वहां के, क्योंकि धरती में भी आपको कुछ ऐसे जीव मिलेंगे जो ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, मतलब लाइफ को रास्ता मिल जाता है। जुरासिक पार्क में एक डायलॉग नहीं था कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो अपना रास्ता खोज ही लेती है ना, ये चीज है। देन उसके बाद सेटी और मीटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये बनाई गई है ताकि लाइफ को और अच्छे से, मतलब एलियंस को और अच्छे से समझा जा सके। मेरा पर्सनल मानना यह है, हो सकता है लाइफ हो, माइट बी पॉसिबल, लेकिन अभी ये सब सिर्फ हवा बनाने के लिए या बस बनाने के लिए बढ़िया है ना। फिलहाल तो अभी कुछ मिला है नहीं। एक शो आता था एंशिएंट एलियन, उससे ज्यादा वाहियात शो मैंने नहीं देखा। 90% जो है उसमें गप रहती थी और 10% रियलिटी, हर चीज में एलियन घुसा देते थे वो। तो मेरे ख्याल में कि अभी हमको अपने साइंटिस्ट पे भरोसा करना चाहिए। लाइफ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो 110% है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई। अभी तक हमने यूनिवर्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया, 1-2% से ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो 98% तो पूरा मैदान ही खाली है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुनिएगा। और अभी अगर हम बात करें तो कुकू FM पे आप इसको सुन सकते हैं। SGS30 कूपन कोड यूज करके आपको 30% ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन 69 में। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, कूपन कोड को यूज करें, ऐप को डाउनलोड करें, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।